हेलो व्यूवर्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फॉरेस्ट्री नॉलेज पे। जिस चीज़ों का हम लोग का इंतज़ार था तो वो न्यूज़ हम लोग के सामने आ चुकी है। जो जेपीएससी ने नोटिफिकेशन निकाल दिया है कि जो हम लोगों का जो एग्ज़ाम होने वाला है, जो पोस्टपोन हो रखा था, वो आपको 15 जून और 29 जून को देखने को मिलेगा। जो हमारी रेंजर और एसीएफ की एग्ज़ाम है, तो उसमें एसीएफ का जो एग्ज़ाम है, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, है ना, ये आपको 15 जून को देखने को मिलेगी। और ये जो रेंजर वाला एग्ज़ाम होने वाला था, ये आपको 29 जून को देखने को मिलेगी। ये दोनों जो डेट है जेपीएससी ने निकाली है, ये आपको संभावित तिथि जो है, यानी कि क्या एक्सपेक्टेड डेट है, वो यहाँ अनाउंस किया गया है। तो चलिए हम आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखाते हैं यहाँ पे, है ना। ये देखिए, ये है झारखंड लोक सेवा आयोग। यहाँ पे है दे रखा है इन्होंने, झारखंड वन क्षेत्र पदाधिकारी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा। यहाँ पे आपको प्रीलिम्स जो है, प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन जो है वो देखने को मिलेगा। तो ये देखिए, ये है हमारा एसीएफ के लिए, ठीक है, झारखंड वन क्षेत्र पदाधिकारी प्रारंभिक प्रतियोगिता, रांची जिला मुख्यालय के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर। यानी कि ये जो एग्जामिनेशन आपको देखने को मिलेगा रांची में होने वाला है ना। और दिनांक 29 जून को संभावित तिथि जो है यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, ठीक है। इसी तरह अगर हम देख ले आपकी जो रेंजर की, अगर हम ये रेंजर की है, और जो हम एसीएफ की अगर देखें नोटिफिकेशन, तो ये जो आपको एग्जाम देखने को मिलेगा, ये देखिए, झारखंड सहायक वन संरक्षक, यानी कि असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट की जो एग्जामिनेशन है, ये होने वाली है आपको 15 जून को। इसकी एग्जाम सेंटर भी आपको कहाँ देखने को मिलेगी, रांची जिला मुख्यालय के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर जो है ये आपको जून में देखने को मिलेगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये जो है ये संभावित है, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख लीजिए, जो रेंजर वाली भी जो है, यहाँ पे भी इन्होंने संभावित मेंशन कर रखा है, यानी एक्सपेक्टेड डेट जो है आपको 29 जून और 15 जून को देखने को मिल सकती है, ठीक है। अब हम लोग एक बार फिर से जो इसकी सिलेबस है उसको देख लेते हैं, सो दैट कि हम लोग जो है एक अपना स्ट्रेटेजी सेट कर सके कि किस तरह हम लोगों को जो अप्रोच लेना है। क्योंकि देखिए, अभी जो है हम लोगों का अप्रैल चल रहा है मंथ, ठीक है, अप्रैल मान के चलिए, आज 20 तारीख हो गई, तो 10 दिन यहाँ हम लोग के बचते हैं, है ना। और फिर आपका एक महीना इधर हो जाएगा। मान के चलिए आप ये समझ लीजिए कि आपके पास जो है 40 दिन के आसपास या 50 दिन के आसपास है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या हमारा जो है, ये देखिए, बेसिकली जो यहाँ पे आपका सिलेक्शन होने वाला है, ये कुछ हम लोगों को जो 5 स्टेप्स हैं, ठीक है, इसमें आपको चयन होने वाला है। पहला तो आपको प्रीलिम्स देना होगा, जो प्रारंभिक परीक्षा है। दूसरा, इसमें अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो तो आपकी मेंस की परीक्षा होगी, मुख्य परीक्षा। इसके बाद आपको शारीरिक यानी कि फिजिकल टेस्ट जो है वो देना होगा। इसके साथ ही साथ आपका इंटरव्यू होगा, लास्ट में आपका मेडिकल टेस्ट होगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जो फिजिकल रिक्वायरमेंट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो फिजिकल रिक्वायरमेंट है, इन्होंने पहले ही दे रखा है कि जो मेल कैंडिडेट है उनकी जो हाइट होनी चाहिए, ठीक है, वो हाइट जो है आपको 152.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अनुसूचित जनजाति के लिए 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जनरल के लिए 145 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अनुसूचित जनजाति और आपकी जो है ये फीमेल के केस में है, और 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए अन्य कोटि की, ये आपकी महिलाओं के लिए। इसी के साथ साथ जो चेस्ट एक्सपेंशन है, जो आपकी चेस्ट की जो विड्थ है, वो होनी चाहिए पुरुष के लिए बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर। और जब आपको चेस्ट को एक्सपेंड करना है तो 5 सेंटीमीटर आपका एक्सपेंशन होना चाहिए। इसी के साथ हम बात करें, ये जो फिजिकल टेस्ट में आपका जो वॉकिंग टेस्ट होता है ना, तो उसमें मेल कैंडिडेट के लिए है कि 4 घंटे में उन्हें 25 किलोमीटर पैदल चलना है। वहीं अगर हम लोग फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ पे क्या है, 4 घंटे में उन्हें 14 किलोमीटर पैदल चलना है। तो ये है हमारी फिजिकल टेस्ट, ठीक है। एलिजिबिलिटी भी एक बार हम लोग देख लेते हैं कि ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने बैचलर डिग्री हासिल कर रखी है, इधर एग्रीकल्चर साइंस में या फिर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, एनिमल हस्बेंड्री में, वेटरनरी साइंस में, फॉरेस्ट्री, बॉटनी, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, जियोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस, है ना। इसी के साथ साथ जो सिविल इंजीनियर में डिग्री है, मैकेनिकल इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर,
है ना। तो ये सभी जो बेसिकली आप लोग की एजुकेशनल रिक्वायरमेंट हो गई, और हम लोगों ने फिजिकल टेस्ट जो है, फिजिकल जो रिक्वायरमेंट था उसको देख लिया। यहाँ पे कुछ जो है आपकी जो एज वाली जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ दे रखी है ना। अब हम बात करते हैं जो हम लोग का प्रीलिम्स का जो पेपर होने वाला है, इसमें कैसे प्रश्न आएंगे। देखिए अभी जो आपको दिमाग में ये नहीं लेके चलना है कि हम लोगों को मेंस में जो है, आप जो परेशान हो रहे होंगे कि ऑप्शनल की प्रिपरेशन कैसे करें, क्योंकि जो फॉरेस्ट्री ऑप्शनल है ना, इसकी जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो, और हम लोगों ने जो अपने चैनल के माध्यम से लगभग 40% जो हमारा सिलेबस है फॉरेस्ट्री ऑप्शनल का, इसकी प्रिपरेशन हम लोगों ने कर लिया है, नोट्स वगैरह भी हम लोगों की प्रिपेयर हो चुकी है। बची यहाँ पे हम लोगों की 60% सिलेबस और नोट्स की बात। तो ये जो है आपको काफ़ी आसानी से हो जाएगा, इसके लिए चिंता नहीं करना। मेन हम लोगों का फोकस क्या होना चाहिए कि जो हम लोग का जो पहला एंट्रेंस गेट है, ठीक है, जो हमारा पहला एंट्रेंस गेट है जो प्रीलिम्स है, वो क्वालिफाई होना चाहिए। क्योंकि देखिए अभी आप देख रहे हो कि प्रीलिम्स की जो एग्जामिनेशन डेट है, ये आपको 15 जून और 29 जून को देखने को मिल रहा है। तो प्रीलिम्स के बाद आपके हाथ में इन एंड अराउंड 1 मंथ आराम से रहता है फॉर कि आप क्या कर सको, जो आपकी जो मेंस की प्रिपरेशन है उसको कर सको। तो ये एनफ टाइम है ना। और जो बच्चे हमारे नोट्स से ले चुके हैं, वो नोट्स पढ़े होंगे, तो उनको पता भी चल रहा हो कि जो फॉरेस्ट्री जो हमारा जो सब्जेक्ट है, उसको काफ़ी आसान तरीके से जो है हम लोगों ने समझाने की कोशिश की है। वो बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, तो इसमें आप लोग को चिंता करने की कोई बात नहीं है। सबसे पहले जो है हम लोग को पहला जो एंट्रेंस डोर है, जो प्रीलिम्स वाली एग्जामिनेशन है, इस पे फोकस करना है। तो इसमें देखिए क्या है, प्रीलिम्स जो होगा आपको एमसीक्यू रहेगा। इसमें क्या क्या रहेंगे, कहाँ कहाँ से प्रश्न आएंगे, तो सबसे पहला तो बात है कि भारतीय इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री एंड इंडियन इंडिपेंडेंस से जो आपका क्वेश्चन रहेगा, टोटल 20 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। इसी के साथ साथ हम बात करें, अगला जो है आपका भारत एवं विश्व का भूगोल, यानी इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है, उसके 20 क्वेश्चन रहेंगे। साथ ही साथ जो है आपकी जो इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारत का संविधान, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से जो है आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे, है ना। साथ ही साथ जो इंडियन इकोनॉमी है, इससे 20 क्वेश्चन रहेंगे। तो टोटल आपको क्या हो गया, टोटल 80 क्वेश्चन आपको बन गए, किससे, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, ठीक है। इसी के साथ अब आप क्या देखो कि झारखंड का इतिहास, झारखंड का भूगोल, झारखंड की अर्थव्यवस्था एवं झारखंड की संस्कृति, यानी कि झारखंड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी एंड इट्स जो कल्चर एंड हेरिटेज वाला पार्ट है, वो उससे आपको 30 क्वेश्चन रहेंगे। इसी के साथ ही साथ जो है हमारा क्या है कि राज्य, देश एवं विश्व की महत्वपूर्ण समसामयिक घटना, यानी कि जो करंट अफेयर्स है, उससे आपका 20 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। ये जो जितने भी हम लोगों ने बात करा ऊपर, 1 2 3 4 5, ये जो है ये सभी आपके स्टैटिक पार्ट रहेंगे, बट जो छठा पार्ट है जो करंट अफेयर्स वाला, ये आपका जो डायनेमिक रहने वाला है। इसी के साथ साथ आपका लास्ट में सामान्य विज्ञान जो जनरल साइंस होता है, उससे आपको 20 क्वेश्चन रहेंगे। तो टोटल कुल मिला के 150 क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेंगे प्रीलिम्स में। तो फोकस हम लोग को ये करना है कि अभी जो है हम लोग के पास जितनी भी टाइम है, इसमें हम फोकस करें कि प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर कर लें, है ना। हो सके तो आप पॉसिबल जो है प्रीलिम्स के लिए टेस्ट भी लगा सकते हो, है ना। जब प्रीलिम्स आप क्वालिफाई कर जाओगे, इसके बाद हम लोगों का जो ये पार्ट आता है, ये मुख्य परीक्षा, और यहाँ पे हम लोग को ध्यान देना है कि हम लोग जो ऑप्शनल प्रिपेयर कर रहे हैं, उस पे कैसे ध्यान दिया जाए। तो देखो फॉरेस्ट्री ऑप्शनल जो है, जो बच्चे रेंजर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और जो बच्चे एसीएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और ऐसा भी है कि बच्चे ने दोनों के लिए फॉर्म अप्लाई किया होगा। तो देखिए इसमें डिफरेंसेस क्या देखने को मिलेगा कि जो आप रेंजर के लिए फॉर्म अप्लाई किए हो, रेंजर की जो एग्जाम दे रहे हो, यहाँ पे आपको केवल एक फॉरेस्ट, एक जो है ऑप्शनल की प्रिपरेशन करनी होगी। बट एसीएफ में ऐसा नहीं है, एसीएफ में आपको 2 ऑप्शनल प्रिपेयर करना होगा, ठीक है। ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है, ये सभी जो है ये आप लोगों को पता होगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शनल की लिस्ट भी दे रखी है, ठीक है। ये देखिए ये मेंस का जो है आपका ऑप्शनल का लिस्ट मैं दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए ये जो है, ये आपके फॉरेस्ट्री ऑप्शनल के लिस्ट है, ठीक है। एग्रीकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, वेटरनरी साइंस है, ठीक है, फॉरेस्ट्री है, केमिकल इंजीनियरिंग, तो ये सभी आपके जो है क्या है, ये ऑप्शनल के लिस्ट है। तो आप रेंजर की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इसमें से कोई भी एक आप ऑप्शनल प्रिपेयर कर लो, तो आपका काम हो जाएगा। अगर आप एसीएफ के लिए देना चाह रहे हो, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, तो उसके लिए आपको 2 ऑप्शनल प्रिपेयर करना होगा, ठीक है। तो ये थी आपकी मेंस की बात। मेंस में जो
होगा आपका एग्जाम का पैटर्न, उसमें क्या है कि ये देख लीजिए आप, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। इसमें क्या है कि देखिए क्वालिफाइंग नेचर का होता है आपका लैंग्वेज के लिए, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। इसमें आपको 50-50 मार्क्स का होगा, टोटल 100 मार्क्स का। इसमें आपको क्या है क्वालिफाइंग नेचर का ये एग्जाम होने वाला है, 3 घंटा इसमें आपको टाइम दिया जाएगा। इसके साथ साथ क्या होता है, सामान्य अध्ययन जनरल जो जीएस का पेपर होता है, उसमें आपको जीएस पेपर 1 और आप पेपर जो है आपको उसमें 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। समय आपको 2 घंटा दिया हुआ रहेगा। इसके साथ ही साथ क्या है कि ऑप्शनल की जो एग्जामिनेशन होगी जो रेंजर का है, उसमें क्या है आपको दो पेपर होगा, पेपर 1 पेपर 2, ऑप्शनल एक ही रहेगा, ठीक है। ये भी आपको 200 मार्क्स का होगा, 200 ईच का। टाइम आपके लिए 3-3 घंटा दिया रहेगा। अगर आप एसीएफ की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो यहाँ पे आपको सेकेंड ऑप्शनल का भी पेपर देना होगा, उसमें पेपर 1 और पेपर 2 होगा। तो ये थी आपकी जो मेंस में जो आपका क्या रहने वाला है वो। इसके बाद आप मेंस भी दे दोगे, इसके बाद क्या है आपकी जो टेस्ट है, जो इंटरव्यू आप बोलो, या आपकी जो फिजिकल टेस्ट है इंटरव्यू है, और लास्ट में आपका मेडिकल जो है टेस्ट हो जाएगा, और आप फाइनली सेलेक्ट कर लिए जाओगे। तो ये थी हमारी। तो मेन जो है आपको क्या है, अभी जो आपके पास समय है उसमें कोशिश करना है कि हम लोगों को प्रीलिम्स से फोकस करना है, और ऑप्शनल की चिंता मत कीजिए, क्योंकि जो बच्चे हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं 40% जो सिलेबस है वो कवर हो चुका है। इसके साथ ही साथ इसमें आपको नोट्स भी देखने को मिल जाएगी, नोट्स भी प्रिपेयर हो चुकी है, वो भी दोनों लैंग्वेजेस में, इंग्लिश में और हिंदी में भी हम लोग का जो नोट्स है वो भी हम लोग के सामने है। तो उसकी प्रिपरेशन के लिए चिंता नहीं करनी है। 60% जो सिलेबस है वो हम लोग यहाँ पे कवर करते रहेंगे। तो ठीक है, इतना ही इस वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।